सो हे गाइस, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं WWE न्यूज़ एरा। तो देखो यार, धमाकेदार रिटर्न होने वाला है अल्बर्टो डेल रियो का, समझे। और देखो रिपोर्ट निकल के आ रही थी फाइटफुल सेलेक्ट की तरफ से। काफ़ी देखो ये जेन्युइन रिपोर्ट्स देते हैं, आपको पता होगा। फाइटफुल सेलेक्ट जितनी भी रिपोर्ट देती है ऑलमोस्ट 90% चीज़ें सही हो जाती है। एक तरह से वो स्पॉइल कर देता है चीज़ों को। तो देखो यार, अल्बर्टो डेल रियो को लेकर काफ़ी टाइम से चर्चा चल रही है, डिस्कशन हो रहा है कि अल्बर्टो डेल रियो को वापस लाना चाहिए कंपनी में। और आपको याद होगा कि अल्बर्टो डेल रियो जब रिटर्न करे थे, मुझे लगता है 2016 में वो रिटर्न करे थे, और उसी टाइम वो क्या हुए थे, WWE को क्विट भी कर दिया था उन्होंने। और उसके बाद से वो अभी तक कंपनी में वापस नहीं आए हैं। WWE ने उन्हें रिलीज़ कर दिया था 2016 में। अब देखो यार, उसके बाद से कई सारे इवेंट्स हुए, पेपर व्यूज़ हुए, जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस थी कि डेल रियो वापस आएंगे, रिटर्न करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और देखो हमारे डेल रियो जो है, अल्बर्टो डेल रियो 2 टाइम WWE चैंपियन भी रह चुके हैं, 2 टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रह चुके हैं। अब पहले आपको पता होगा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रहता था, अब तो यूनिवर्सल चैंपियन हो चुका है। और आपको पता है कि 1 टाइम ये रॉयल रंबल विनर भी हैं, आई थिंक 2011 में थे। उस टाइम 40 मैन रॉयल रंबल हुआ था शायद, तो वहाँ पर भी ये विनर हुए थे, और मनी इन द बैंक विनर है। ठीक है, तो देखो यार, काफ़ी सारी चीज़ें अचीव कर चुके हैं रेसलिंग में, और WWE काफ़ी अच्छा खासा इन्हें पुश भी दिया है। तो देखो ऐसा नहीं कि WWE ने इन पे ध्यान नहीं दिया, या फिर इन पे कभी फोकस नहीं किया, इन्हें पुश नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं है। WWE हमेशा से इन पे फोकस किया है, ध्यान दिया है, और काफ़ी तगड़ा इनको पुश मिला था। जैसे हम कह सकते हैं इस तरह, जैसे सेथ रॉलिंस को मिला, रोमन रिंग्स को मिला। रोमन रिंग्स के लेवल का तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस के लेवल का ज़रूर इनको मिला है पुश। तो ये सारी चीज़ें इनको मिली है। और उसके बाद देखो ये रिलीज़ कर गए, काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब आप कह सकते हो कि कंट्रोवर्सी भी हुई है। तो देखो यार, उसके बाद से ये मतलब एक्सपेक्टेशंस थी, लोग सोच रहे थे कि चलो डेल रियो वापस आएंगे, लेकिन तब से लेकर अभी तक डेल रियो वापस नहीं आए। अब देखो फाइटफुल सेलेक्ट की तरफ से रिपोर्ट निकल के आई है कि डेल रियो वापस आ सकते हैं। अब देखो विंस मैकमैन के एरा में तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ट्रिपल एच के एरा में ये पॉसिबल ज़रूर से है, क्योंकि आपको पता है काफ़ी सारे सुपरस्टार रिटर्न करे हैं ट्रिपल एच के कंट्रोल में। तो यार देखो, ये भी हो सकता है कि डेल रियो भी वापस आ सकते हैं, और ट्रिपल एच के अंडर में ये भी रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन वो डेल रियो ने डिनाई कर दिया था पहले ही कि वो रिटर्न नहीं करने वाले WWE में। लेकिन ट्रिपल एच के एरा में शायद ये पॉसिबल हो जाए, और जो डेल रियो के फैंस हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है कि डेल रियो वापस आ जाए। तो देखो क्या होता है, किस तरह से WWE डिसीजन लेती है डेल रियो को लेकर। अगर डेल रियो थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी बनती है कि नेक्स्ट ईयर रॉयल रंबल तक डेल रियो भी वापस आ सकते हैं। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ, जो कि हमारे दी हार्ट ब्रेक हिट शॉन माइकल को लेकर है। देखो यार, शॉन माइकल भी रिटायर हो गए, आपको पता है। उन्होंने 2010 में ही रिटायरमेंट ले लिया था। उसके बाद से वो वापस आए ज़रूर से थे। 2018 में एक टैग टीम मैच खेले थे ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के अगेंस्ट, आपको पता होगा। DX वर्सेस ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन का मैच हुआ था क्राउन जूल में। और देखो यार, वो एक आप कह सकते हो एक तरह का वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट मैच कह सकते हैं। लेकिन शॉन माइकल पूरी तरह से रिटायर हो चुके थे 2010 में रेसलमेनिया में। अब देखो यार, रिपोर्ट्स निकल के आ रही है, रेसलिंग INC की तरफ से रिपोर्ट्स निकल के आई है कि शॉन माइकल के पास, मतलब केविन ओवेंस आप कह सकते हो, केविन ओवेंस वहाँ पे गए थे, और उनसे बातचीत हुआ था कि वो मतलब कन्विंस कर रहे थे शॉन माइकल को कि वो 1 मोर मैच ज़रूर से लड़े। जैसा आपको पता होगा, केविन ओवेंस अपने करियर को और अपने मतलब करियर को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करना चाहते हैं, काफ़ी बूम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका करियर काफ़ी हाई हो जाए। और देखो आपको पता होगा कि इस साल रेसलमेनिया में उन्होंने स्टोन कोल्ड के अगेंस्ट फाइट करी थी, और उसकी वजह से देखो उनकी पॉपुलैरिटी, उनके फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी बढ़ गई थी। तो देखो यार, अपने करियर पे काफ़ी ज़्यादा वो फोकस कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाए। यही रीज़न है कि वो शॉन माइकल के पास गए और 1 मोर मैच की डिमांड किया उन्होंने कि एक और मैच लड़ लें और रिटायरमेंट मैच हो जाए, तो मज़ा आ जाएगा उनके करियर में। लेकिन शॉन माइकल ने डिनाई कर दिया। और आपको पता होगा कि इससे पहले भी शॉन माइकल के पास एजे स्टाइल गए थे 2017 में, आपको याद होगा। तो 2017 में भी शॉन माइकल वापस आना चाहते थे रेसलमेनिया में, मतलब वो नहीं, लेकिन एजे स्टाइल चाहते थे कि उनका एक मैच हो। और वो देखो एक तरह से मतलब कंफर्म भी हो चुका था ऑलमोस्ट, टीवी पे नहीं हुआ था, लेकिन ऐसे रिपोर्ट्स निकल के आ रही थी उस टाइम भी, लेकिन वहाँ पे भी वो डिनाई कर दिए। लेकिन उसके बाद से देखो अब केविन ओवेंस भी वहाँ पे रीच कर गया शॉन माइकल के पास, और वहाँ पे 1 मोर मैच का डिमांड कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, शॉन माइकल ने डिनाई कर दिया। अब ऑलमोस्ट कह सकते हो कि शॉन माइकल कभी भी वापस रिंग में रिटर्न नहीं करेंगे। देखो रेसलिंग के एरा में होता है नेवर से नेवर, आपने सुना होगा, लेकिन ये चीज़ें शॉन माइकल पे शायद
फॉलो नहीं होती है, शॉन माइकल पे अप्लाई नहीं होती ये चीज़ें। और मुझे लगता है देखो शॉन माइकल कहीं ना कहीं यार देखो एक ट्रू सुपरस्टार है, और जिस तरह से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था 2010 में, उसके बाद से सिंगल्स मैच उन्होंने भी कम्पीट नहीं किया है। तो आप ऑलमोस्ट मान सकते हो कि शॉन माइकल को वो आखिरी मैच था, और उसके बाद से उन्होंने कोई मैच नहीं लड़ा। लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं होती है, रेसलिंग में लोग वापस आ जाते हैं, लेकिन शॉन माइकल का कंफर्म नहीं है, आप ले सकते हो ऑलमोस्ट कंफर्म नहीं है यार, वो नहीं आने वाले केविन ओवेंस के अगेंस्ट। और ये हमें को देखना होगा नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया में। लेकिन आप मान के चल सकते हो कि शॉन माइकल का वो आखिरी मैच था रेसलमेनिया 26। वो यार देखो 57 ईयर्स के हो भी चुके हैं, ऑलमोस्ट वो 60 हिट करने वाले हैं, 60 साल के हो जाएंगे। तो आप मतलब ये भी मत सोचो कि वो लड़ने वाले हैं, वो ऑलमोस्ट रिटायर ही हैं। और देखो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं WWE के, यानी वो टैलेंट्स को हायर करते हैं, उनको डेवलप करते हैं। अपने NXT में उनको देखा भी होगा। तो देखो उनका ऑलमोस्ट टाइम यार ख़त्म ही हो चुका है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कोई इंटरेस्टेड है भी, और है भी तो देखो शॉन माइकल्स के तुम पुराने मैचेस देख लो, मज़ा आ जाएगा। लेकिन उनका जो करियर वर्सेस स्ट्रिक मैच था दी अंडरटेकर के अगेंस्ट, वो ही उनका आखिरी मैच था, और कहीं ना कहीं उससे बेहतर रिटायरमेंट मैच उनको मिल भी नहीं सकता है, ठीक है। अगर केविन ओवेन के अगेंस्ट आते भी हैं तो उनका जो रिटायरमेंट मैच है वो केविन ओवेंस के अगेंस्ट हो जाएगा। तो देखो वो कहीं अच्छा नहीं होगा। शॉन माइकल ने ऑलरेडी अचीव ज़रूर किया है, लेकिन उनका जो आखिरी मैच है वो अंडरटेकर के अगेंस्ट था, और कहीं ना कहीं वो उनका वन ऑफ द बेस्ट रिटायरमेंट मैच है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप क्या शॉन माइकल के लिए इंटरेस्टेड हो अगर वो रिंग में वापस आते हैं, और डेल रियो के लिए भी ज़रूर बताना क्या डेल रियो को WWE में वापस आना चाहिए ट्रिपल एच के अंडर में। और तब तक के लिए आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो चैनल को। फिर आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।